हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेट परीक्षा के प्रिपरेशन को कंप्लीट करने में पूरी तरह से जुटे होंगे, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो पेट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्यों को एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें दोस्तों भारत एवं उसके पड़ोसी देश, उनकी मुद्रा, राजधानी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, पुस्तक एवं लेखक, पंचायती राज, हमारी संसद व मौलिक अधिकार आदि को जो पेट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं या जिनका परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। दोस्तों, पहले पॉइंट में हम लोग को बताने हैं कि भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो उसका नाम है दोस्तों मैकमोहन रेखा। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। 2 नंबर पॉइंट देखेंगे, भूटान के संसद का नाम हमें बताना है दोस्तों। तो भूटान के संसद का नाम है तंगसोगडू। 3 नंबर पॉइंट दोस्तों, मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी दोस्तों, आप इनका एक बार रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। नहीं देखेंगे 4 नंबर पॉइंट, विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है, तो कौन सा दोस्तों? चीन है। 4 पॉइंट हम लोग देख लें दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन, भूटान की संसद का नाम तंगसोगडू, मालदीव की संसद का नाम मजलिस। दोस्तों, ये भारत के पड़ोसी देश हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं पेट परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 को। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, वो भी चीन होगा दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, वो भी चीन होगा। यानी 3 पॉइंट यहाँ चीन से बने हैं। विश्व में कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन, विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन, और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। नेक्स्ट देखेंगे रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी सीमा बनाती है दोस्तों? भारत का पाकिस्तान से। भारत का पाकिस्तान से कौन सी सीमा रेखा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत का बांग्लादेश से भी दोस्तों यही बनाती है, रेड क्लिफ। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेड क्लिफ, और भारत और बांग्लादेश के बीच में है जो, उसका भी नाम रेड क्लिफ है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर पॉइंट, अफगानिस्तान की राजधानी बतानी है दोस्तों, तो वो है काबुल। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर पॉइंट, नेपाल की राजधानी व मुद्रा है, तो दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू, और वहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। यानी भारत का भी रुपया है और नेपाल का भी रुपया ही है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर पॉइंट, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और वहाँ की रुपया दोस्तों रुपया ही है। यानी भारत का भी रुपया, नेपाल का भी रुपया और श्रीलंका का भी रुपया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर पॉइंट। 11 नंबर पॉइंट है हमारा मालदीव। 11 नंबर पॉइंट है दोस्तों हमारा मालदीव की मुद्रा। मालदीव की रुपया क्या है दोस्तों? रूफिया है। आप ध्यान दीजिएगा, मालदीव की क्या है? ये भारत का पड़ोसी ही है, लेकिन यहाँ का रूफिया है। तो भारत का, श्रीलंका का और हम लोगों ने देखा नेपाल का क्या है दोस्तों? रुपया है, लेकिन मालदीव का क्या है? रूफिया है। नहीं देखेंगे 12 नंबर पॉइंट, रुपया। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फर्क है, रुपया मालदीव और रुपया किस देश की है? तो वो है इंडोनेशिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेंगे दोस्तों, भारत का रुपया, मालदीव की रुफिया और इंडोनेशिया की रुपया। नेक्स्ट उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया की दोनों की साथ में देखेंगे दोस्तों, दोनों की मुद्रा है वान। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वान। नेक्स्ट 14 नंबर पॉइंट, बांग्लादेश की राजधानी मुद्रा। तो बांग्लादेश दोस्तों भारत का पड़ोसी ही है, लेकिन उसका दोस्तों जो है राजधानी क्या है? उसका राजधानी ढाका हुआ। जो उसकी मुद्रा दोस्तों वो टका है, टाटा नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है, और उसकी राजधानी ढाका। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे कहाँ के हैं? तो पश्चिमी घाट के हैं। थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे कहाँ के हैं? तो यहाँ दोस्तों पश्चिमी घाट के। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर पॉइंट, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? पणजी में। पणजी दोस्तों किसकी राजधानी है? गोवा की। तो फिर से इसको रिविजन करते हैं, भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है पणजी में, जो कि गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दोस्तों टोटल क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के फेवरेट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों आप इनका एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, यहाँ से आपको पेट परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 18 नंबर पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बतानी है दोस्तों, तो है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 3 दोस्तों यहाँ पॉइंट हम लोग देखें, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, उत्तराखंड की देहरादून और मणिपुर की इम्फाल। नेक्स्ट 21 नंबर, भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो ये उड़ीसा की है। भुवनेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर पॉइंट, शांति निकेतन स्थित है, तो शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन कहाँ स्थित है?
पश्चिम बंगाल में, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ने देखेंगे 23 नंबर पॉइंट है हमारा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 24 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पॉइंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। नेक्स्ट, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। नेक्स्ट दोस्तों 27 नंबर पॉइंट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी, उसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 28 नंबर पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ पे? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर पॉइंट है हमारा, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों हम लोगों ने WHO पढ़ा, कहाँ पे? जेनेवा। और WTO ये भी जेनेवा, यानी WHO, WTO विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, इनका मुख्यालय जेनेवा में ही है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये कहाँ पे है दोस्तों? नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में है। नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर पॉइंट, सार्क का मुख्यालय तो कहाँ पे है? काठमांडू में। सार्क आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत इसका सदस्य है। इसमें टोटल 8 सदस्य हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, और लास्ट में जो जुड़ा है वो है आपका अफगानिस्तान। तो इस तरह से दोस्तों इसको दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, दक्षिणी एशियाई सहयोग संगठन के नाम से। तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। ने देखेंगे 32 नंबर पॉइंट, पंचतंत्र के लेखक, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखक से भी। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट, कादम्बरी के कौन है? बाणभट्ट। पंचतंत्र के कौन है? विष्णु शर्मा। कादम्बरी के कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर पॉइंट, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 35 नंबर पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। ने दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल से भी दोस्तों आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। नेक्स्ट दोस्तों मूल अधिकारों का वर्णन है, तो कहाँ पे है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। नहीं देखेंगे 38 नंबर, संपत्ति के अधिकार को हटाएगा। तो कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले दोस्तों आर्टिकल नंबर 30 में था, यानी अनुच्छेद 30 में, अब इसको 300 का में जोड़ दिया गया है और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर पॉइंट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है, और राष्ट्रपति संबोधित भी करता है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाएंगे। संबोधन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अध्यक्षता करनी होगी तो वही लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नहीं देखेंगे 40 नंबर पॉइंट, राज्य का प्रथम विधेयकारी होता है। राज्य का प्रथम विधेयकारी होता है तो कौन होता है? महाधिवक्ता। इसी तरह पूछा था दोस्तों संघ का प्रमुख, तो दोस्तों महान्यायवादी होता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत का होता है मुख्य विधेयकारी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। यहाँ पे दोस्तों राज्य का पूछा गया, तो विधि अधिकारी वो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन पॉइंट नंबर 41 नंबर पॉइंट है हमारा, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो किससे? पंचायती राज के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का दोस्तों अनुमोदन किया था, किसने? बलवंत राय मेहता ने। इनका संबंध है पंचायती राज के लिए। नेक्स्ट है 42, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सरकारी आयोग संबंधित है तो किससे? केंद्र राज्य संबंधों से। नेक्स्ट 43 नंबर पॉइंट, भारतीय संविधान में उसी शक्तियाँ किसके पास हैं? तो केंद्र के पास हैं। आप लोग जानते हैं 7वीं अनुसूची में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और औसित सूची, तो औसित सूची किसके पास है? केंद्र के पास है। नेक्स्ट 44 नंबर पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो है अजय माथुर।
करंट का क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? अजय माथुर। नेक्स्ट 45 नंबर पॉइंट, योजना आयोग की स्थापना हुई तो कब हुई थी? 15 मार्च 1950। दोस्तों इसका संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, आप लोग जानते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा इसका दोस्तों स्थापना हुई थी, किसकी? योजना आयोग की। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट 46, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तो कृषि पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था उद्योग पर, जिसमें आप लोग जानते हो दोस्तों राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से बनाए गए थे। नेक्स्ट 47 नंबर पॉइंट, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब होता है? 1 अप्रैल से, और लास्ट दिन है दोस्तों 31 मार्च। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर पॉइंट। 48 नंबर पॉइंट है दोस्तों, बैंक नोट प्रेस स्थित है तो कहाँ? देवास में। देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। फिर से पढ़ लेते हैं, बैंक नोट प्रेस स्थित है तो देवास में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 49 नंबर और सेकंड लास्ट दोस्तों पॉइंट है दोस्तों, भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से। बेरी में पढ़े क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा गया। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों लास्ट पॉइंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऐसा भी पूछा था तो कौन? विश्व बैंक। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण MCQs को दोस्तों यहाँ साफ किए हैं, जिनका पेट परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना। दोस्तों हमारी गुजारिश है कि आप लोग पेट परीक्षा देने से पहले ये एक वीडियो पूरा ज़रूर देखें, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।